हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही स्पेशल है। आज हम ऐसे शब्द सीखेंगे जिनमें आपको बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। आज हम समान उच्चारण वाले शब्द सीखने वाले हैं, मीन्स कि जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उनकी मीनिंग अलग होती है, उनका अर्थ अलग होता है, बस बोलने में एक जैसे रहते हैं। आज हम इस तरीके के सेंटेंस वर्ड को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट, ये दोनों बोलेंगे एक्सेप्ट ही, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, सेम निकल रहा है। लेकिन इसकी मीनिंग क्या है, ACCEPT एक्सेप्ट और EXCEPT, इसको भी हम बोलेंगे एक्सेप्ट। लेकिन अगर हम देखें इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो ACCEPT एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, किसी को एक्सेप्ट करना, रिसीव करना। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, टू रिसीव अ थिंग। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो EXCEPT, इसका मीनिंग होता है के अलावा, यानी कि लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग मतलब कि किसी चीज़ के अलावा, हाँ इतना पार्ट है इतने के अलावा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें ACCEPT है उसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार करना, और जिसमें EXCEPT, क्योंकि CEPT कॉमन है दोनों में, इसमें AC लगा हुआ है पहला रूट वर्ड और इसमें EX लगा हुआ है। तो आप इनको इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडेप्ट और एडाप्ट। बस इसमें एक ना के बराबर डिफरेंस है, यहाँ पास ई का यूज हुआ है, यहाँ पे ए का यूज हुआ है। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि एक वर्ड की वजह से हमारी मीनिंग अलग हो जाती, मतलब कि जैसे आप मैथ में कैलकुलेशन करते हैं तो बस एक थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा आंसर गलत होता है। सेम ठीक उसी प्रकार इसमें भी अगर हम एक मीनिंग की जगह अलग मीनिंग अगर रख दें तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आपको बस एक एक वर्ड में ध्यान रखना है कि ADEPT है और एक में एडॉप्ट, बस ई की जगह ए लिखा हुआ है। तो जो ADEPT है इसका हिंदी मीनिंग होता है निपुण, और आप इसको निपुण न समझ में आए तो आप बोल सकते हैं स्किल। क्या बोल सकते हैं, स्किल। इसकी वर्ड मीनिंग होगी प्रोफिशिएंट, जिसमें कि बहुत सारी स्किल्स होती हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में निपुण होता है, तो जैसे उसको क्या बोलेंगे, प्रोफिशिएंट। और आता है हमारा एडॉप्ट। एडॉप्ट मीन्स होता है ढालना। ढालना मतलब कि आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हो, हर जगह का कैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को वैसी उसी तरीके से ढाल रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ये हो गया एडॉप्ट। टू चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि जैसे कि आप गांव गए, वहाँ बहुत ठंडी है या कि वहाँ बहुत गर्मी है, लेकिन आप अपने आप को सर्वाइव कर रहे हो, मतलब कि आप अपने आप को ढाल रहे हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एडॉप्ट करना, कि आप अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवाइस और एडवाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है एडवाइस और एडवाइज। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये हमारे मतलब कि डेली लाइफ में बहुत यूज भी है। तो एडवाइस जैसे कि ADVICE है ना, तो बस लास्ट में CE अगर जिसमें है उसका हिंदी मीनिंग होता है सलाह। सलाह देना, किसी को सजेशन, किसी को सजेस्ट करना। सलाह यानी कि उसके क्या ओपिनियन है, मतलब कि सलाह देना नहीं, इसमें सलाह बस होता है। अगर SE वाला देखें तो इसमें सलाह किसी को दूसरे को देना, किसी दूसरे को देना, तो ये नाउन फॉर्म है सलाह देना, और ये वर्ब फॉर्म में यूज होगा। एडवाइस वर्ब फॉर्म है, एडवाइस जो है सलाह देना। टू ऑफर एन ओपिनियन है ना, मतलब कि किसी को ऑफर करना, ओपिनियन मतलब कि अपना मत, अपना सोच, अपनी सोच, या कि अपने अकॉर्डिंग कुछ काम करने के लिए उसको कि आप ऐसा काम करो, तो आप वहाँ पे एडवाइस का यूज करोगे। नहीं सॉरी दैट, ये जो होता है ये नाउन है हमारा, सलाह जो होता है ये नाउन है और ये वर्ब है, आप इसको कट कर दीजिए। जो एडवाइस है CE वाला नाउन है और एडवाइस जो होता है सलाह देना
ये वर्ब का काम करता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसीज। डिसीज इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है हमारा, बस मीनिंग अलग है, लेकिन बोलेंगे हम डिसीज ही दोनों को, DISEASE डिसीज। इसका हिंदी मीनिंग होता है बीमारी, बीमारी है ना। और ये जो डिसीज है इसका हिंदी मीनिंग होता है मृत्यु, मृत्यु। तो इसकी मीनिंग है इलनेस और या एलाइनमेंट, और इसके बोलेंगे डेथ। ये वर्ड्स बहुत पॉपुलर हैं, आपने इनको तो सुना ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेन। फेन FAIN, इसको भी फेन बोलेंगे। FEIGN है, इसको भी फेन बोलेंगे। लेकिन जो FAIN है इसको क्या बोलते हैं, खुशी से, मतलब कि हैप्पीनेस, ग्लैडली, ग्लैडफुल, है ना। आप इसको क्या बोलेंगे, फेन, मतलब कि इसको, ये पॉजिटिव वर्ड है हमारा। और ये जो FEIGN वाला है इसको बोलेंगे दिखावा करना, शो करना, ज़बरदस्ती का, जैसे कोई नहीं करते हैं, जैसे नेता लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, तो ये ज़्यादा फेन करते हैं ना। तो टू प्रिटेंड टू फील समथिंग, प्रिटेंड मतलब भी शो करना, ज़्यादा ओवर शो करना, मतलब कि दिखावा करना। फेन मतलब दिखावा। तो याद रखिएगा, फेन जिसमें FAIN है उसको खुशी बोलेंगे, हैप्पीनेस बोलेंगे, ग्लैडफुल बोलेंगे। जिसमें FEIGN है उसको दिखावा करना बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफ्यूज। डिफ्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, DEFUSE, DRFFUSE, है ना। जिसमें डिफ्यूज, फ्यूज होगा मतलब तनाव कम करना, स्ट्रेस कम करना। डिफ्यूज मतलब कि अपना स्ट्रेस डिफ्यूज कर दो, है ना। रिमूव द टेंशन। टेंशन मीन्स जो हमको आज की जनरेशन में तो एक न एक टेंशन बना ही रहता है, तो अपना टेंशन, रिमूव द टेंशन, रिमूव द स्ट्रेस, मतलब कि डिफ्यूज करना, है ना। और DIFFUSE जो है उसका हिंदी मीनिंग होता है फैलाना या कि अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब कि वैग्यू भी आप ध्यान रख सकते हैं, वैग्यू। डिफ्यूज मतलब स्प्रेड आउट, मतलब हर जगह फैला देना, किसी बात को, किसी चीज़ को, मतलब बहुत आउट कर देना, है ना। तो स्प्रेड आउट या कि नॉट क्लियर, आप इसकी दो मीनिंग है। डिफ्यूज मीन्स स्प्रेड आउट, नॉट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक्स बोलने में तो सेम ही लगेंगे, बट इनमें बहुत डिफरेंट है ना। इकोनॉमिकल जो होता है मतलब कि वो जो कम खर्च पैसा करते हैं ना, लो एक्सपेंडिचर जो होते हैं मैन, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिकल मैन है। इकोनॉमिक मीन्स होता है हमारी देश की अर्थव्यवस्था, है ना, हमारी देश की इकोनॉमिक कैसी है, तो इसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक मीन्स अर्थव्यवस्था। और इकोनॉमिकल मीन्स बोलेंगे बहुत कम खर्च करने वाला पैसा, यानी कि कम खर्चा, बहुत कम नहीं, मतलब कि मीडियम में कम खर्च करने वाला। इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर, लेस एक्सपेंडिचर मतलब कि कम खर्च करने वाला। रिलेटिंग टू इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल, क्रेडिबल, क्रेडिटेबल, बस ये जो क्रेडिबल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका हिंदी मीनिंग होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय, ट्रस्टेबल, है ना। आप क्या बोलेंगे, ट्रस्टेबल भी, आप यू कैन से ट्रस्टेबल या कि बिलीवेबल। इसको क्या बोलेंगे, बिलीव मतलब विश्वास करना, बिलीवेबल मतलब लगा देंगे तो विश्वसनीय हो जाएगा। एक्चुअली एबल का हिंदी में एबल मतलब ही होता है विश्वास, है ना, तो विश्वसनीय। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल, क्रेडिट से आप जानते, ऐसे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जैसे क्रेडिट, है ना, क्रेडिट किसकी बनी होती है, जिसकी अच्छी रिस्पेक्ट होती है। तो क्रेडिटेबल मतलब कि सम्मानीय, रिस्पेक्टफुल। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, यू कैन से प्रेज वर्दी। प्रेज मीन्स तारीफ करना, प्रेज वर्थी मतलब कि जो कोई तारीफ करने लायक है उसको क्या बोलेंगे, प्रेज वर्थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स ये अपने ग्रामेटिकल पोर्शन में अगर आप कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें भी ये प्रीपोजिशन भी बहुत पूछा जाता है, बिसाइड और बिसाइड्स, है ना। तो ये बिसाइड मतलब होता है किसी के बगल में, के बगल में, है ना, बाय द साइड ऑफ। आप इसको क्या बोलेंगे, बाय द साइड ऑफ, के बगल में। बिसाइड्स मतलब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम। बिसाइड मतलब कि जैसे कि मैं आपके बगल में बैठा हूँ, आई एम सिट ऑन बिसाइड यू, है ना। अगर मैं इसके अलावा, मैं मैथ के अलावा इंग्लिश भी जानता हूँ
तो आई नो बिसाइड्स मैथ्स टू इंग्लिश, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेटल और मेटल। बोलने में तो दोनों सेम है बट इनकी मीनिंग अलग अलग है। मेटल METAL, मेटल मीन्स होता है धातु। धातु आप समझते होंगे केमिकल एलिमेंट, मतलब कि जैसे आयरन हमारा क्या है, एक धातु है। गोल्ड क्या है हमारा, एक धातु है। सिल्वर क्या है हमारे, एक धातु है ना, मेटल है। और METTLE वाला मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है क्षमता। मेटल मीन्स क्या होता है, क्षमता, एबिलिटी, पावरफुल, कि आपके पास कितना मेटल है, कितना पावर है। तो बस इनकी मीनिंग ध्यान रखिए। ये आपके टॉप 20 वर्ड हैं जो कि अपने ग्रामेटिकल पोर्शन को नहीं, पूरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे और आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें नए नए वीडियो इंटरेस्टिंग देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, टेक केयर।